स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, साइंस ने ब्रह्मांड की शुरुआत समझा दी है, हमें किसी गॉड की जरूरत नहीं है। बिग बैंग ही सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन एक सवाल है, बिग बैंग हुआ ठीक, मगर बिग बैंग से पहले क्या था? स्पेस, टाइम, मैटर सब उसी से शुरू हुए। तो सवाल ये है, वो एनर्जी या लॉ जिसने बिग बैंग को पॉसिबल बनाया, वो कहां से आया? साइंस कहती है कि क्वांटम फ्लक्चुएशन वैक्यूम से कुछ भी पैदा कर सकते हैं। यूनिवर्स सेल्फ क्रिएटेड हो सकता है। वैक्यूम भी कुछ है, प्योर नथिंगनेस नहीं। अगर वैक्यूम में लॉ एग्जिस्ट करता है जो फ्लक्चुएशन क्रिएट करता है, तो फिर वो लॉ किसने बनाया? और अगर यूनिवर्स खुद ब खुद बना, तो खुद ब खुद का मतलब क्या हुआ? क्या आपने कभी देखा है कि शून्य से बिना किसी कारण के कुछ आ जाए? लेकिन गॉड को मानना और भी बड़ा सवाल पैदा करता है। अगर हर चीज का क्रिएटर चाहिए, तो फिर गॉड को किसने बनाया? फर्क समझो, यूनिवर्स कंटिंजेंट है, यानी डिपेंडेंट है, बदलता रहता है, इसलिए उसका कारण चाहिए। लेकिन क्रिएटर को क्रिएटेड नहीं मान सकते। वो नेसेसरी बीइंग है जो हमेशा से एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज इन्फिनिट रिग्रेस, एक के बाद एक कॉज की एंडलेस चेन कभी खत्म नहीं होगी और यूनिवर्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्टीफन हॉकिंग कहते थे कि हेवन और आफ्टर लाइफ इज जस्ट अ फेरी टेल फॉर पीपल अफ्रेड ऑफ द डार्क। लेकिन ये ओपिनियन है, एविडेंस नहीं। साइंस सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड तक लिमिटेड है। साइंस ना हेवन को प्रूव कर सकती है, ना डिसप्रूव। क्या हॉकिंग ने कभी डेथ के बाद लाइफ का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया? नहीं। तो फिर ये बिलीफ हुआ, फैक्ट नहीं। हॉकिंग कहते थे कि हम इस विशाल यूनिवर्स में बहुत छोटे हैं, हमारी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं। साइज इंपॉर्टेंस का क्राइटेरिया कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देता, मगर उसके बिना एटम एग्जिस्ट नहीं करता। ग्रेविटी नजर नहीं आती, मगर पूरा यूनिवर्स उसी से जुड़ा है। वैल्यू साइज से नहीं, पर्पस और रोल से तय होती है। अगर इंसान सोच सकता है, सवाल उठा सकता है, मॉरल डिसीजन ले सकता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस बाकी सबसे कहीं ज्यादा है। तो क्या आप कह रहे हो कि साइंस गलत है? नहीं, साइंस गलत नहीं। साइंस एक टूल है, कैसे बताती है, लेकिन अल्टीमेट क्यों नहीं बता सकती। साइंस कहेगी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, मगर क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, ये सवाल साइंस से बाहर है। स्टीफन हॉकिंग ने बहुत नॉलेज दी, लेकिन उनके खुद के असम्पशंस भी बिलीफ थे, जैसे कि यूनिवर्स खुद बना। तो असल सवाल यही है, क्या बिलीफ ऐसा लेना है जो एविडेंस और लॉजिक से सपोर्टेड हो, या ऐसा जो खुद कॉन्ट्रडिक्शंस में गिरता है? साइंस हमें यूनिवर्स की मैकेनिक्स बताती है, लेकिन एग्जिस्टेंस का पर्पस और अल्टीमेट कॉज समझाने के लिए सिर्फ साइंस काफी नहीं है। स्टीफन हॉकिंग ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन उनकी एथिज्म बेस्ड स्टेटमेंट्स भी एक फेथ ही थी, बिना गॉड के बिलीव। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उसे साइंस के नाम पर पेश किया।